मैं हूं राकेश पांडे। कश्मीर में बाढ़ का पानी तो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा है, लेकिन देर रात उधमपुर में हुई तेज बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीते एक हफ्ते में धरती की जन्नत में जो तबाही हुई वो शायद पहले कभी नहीं हुई। सड़कें, फोन लाइन, रेल लाइन, मकान, दुकान, कुछ नहीं बचा। पानी घटने लगा है, लेकिन जो लोग जहां तहां फंसे हुए हैं उन तक पहुंचना ही सबसे बड़ी मुश्किल है। एयरफोर्स के 100 से ज्यादा प्लेन और हेलीकॉप्टर का बेड़ा दिन रात लोगों को निकालने में लगा है। अब तक 1,10,000 लोग निकाल भी लिए गए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि करीब 5 से 6 लाख लोग अब भी फंसे हैं। इन लोगों तक कोई मदद नहीं पहुंच पा रही। इंडिया न्यूज आपको कश्मीर की ऐसी ही जगहों पर जाकर जमीनी हकीकत आपको दिखा रहा है जहां अब तक कोई नहीं पहुंचा। सबसे पहले देखिए श्रीनगर से 50 किलोमीटर दूर पुरने शदरशा गांव के हाल, जहां पर पहुंचे इंडिया न्यूज संवाददाता राजीव शर्मा। कुछ इलाका है यहाँ पर जो ये बचा रह गया है। हम तकरीबन इस गांव के शदरशा के हर एरिया तक जाने की कोशिश करेंगे। जी, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो सारे माल मवेशी जो यहाँ पे है, नीचे माल मवेशी हमने रखे हैं और वहाँ पे हम रह रहे हैं। जो लोग हैं कुछ बचे आप जो यहाँ पे दिख रहे हैं, जो लोग आप देख रहे हैं आसपास, बस इतनी ही बस्ती हमारे गाँव में अभी तक मौजूद है। जो बाकी बस्ती है वो हमने निकाल दिया है। जो बाकी जो एरिया है ये सिर्फ 2.5 कनाल जमीन है जहाँ पे हम रह रहे हैं इस वक्त। और जो सारे गाँव की जो माल मवेशी है वो हमने यहाँ पे रखे हैं और बीमारी का खतरा बहुत ज्यादा। खाना पीना कहाँ से ला पा रहे हैं आप लोग कुछ कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। पहले पानी सबको पानी यहाँ तक पानी वगैरह कुछ नहीं मिला। तो खाना पानी कैसे ला रहे हैं आप लोग? बस यहाँ नलका है, थोड़ा पानी आता है, थोड़ा पानी आता है। कष्ट भी नहीं मिले हमको। खैर लाया कष्ट, सरकार अभी तक कष्ट नहीं दिया है। ये हम दूसरे इलाके हम खुद लाया, हुकूमत नहीं दिया। खाना पीना भी नहीं, इलाके में थोड़ा पानी आता है और बिजली नहीं है। सिर्फ एक शब्द को समझने की जरूरत है, एक चीज को समझने की जरूरत है, और वो है तकलीफ। और तकलीफ यहाँ हर कोने पर है, हर कहीं पर है। कोई अगर मुस्कुरा रहा है तो ये मत समझिएगा कि वो कैमरे के सामने आने के लिए मुस्कुरा रहा है। ये समझ लीजिएगा कि वो किसी तरह अपने को छुपाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबको मदद की दरकार है, और उम्मीद यही है कि अब ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए उस मदद के लिए। नहीं तो पानी न आने के लिए मुस्कुरा रहा है, ये समझ लीजिएगा कि वो किसी तरह अपने को छुपाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबको मदद की दरकार है, और उम्मीद यही है कि अब ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए उस मदद के लिए। नहीं तो पानी सैलाब कब तक यहाँ रहेगा किसी को नहीं पता। गांव पूरे शदरशा से कैमरा पर्सन अवधेश के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज। श्रीनगर के शदरशा गांव का हाल आपने देखा। देखिए क्यों राहत और बचाव के काम में इतनी मुश्किल आ रही है। सेना और एनडीआरएफ के जवान दिन रात काम करने के बावजूद क्यों अभी भी 5 से 6 लाख लोगों तक राहत नहीं पहुंच पा रही, और मुसीबत में फंसे अपनों तक पहुंचने के लिए लोग क्या से क्या कर रहे हैं। एक एक जानकारी विस्तार से इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर में बाढ़ का पानी भले ही नीचे उतरने लगा हो, तबाही से नजरें मिलाने वाले यहाँ के बाशिंदों को अभी भी पैरों तले सख्त जमीन नहीं मिल पा रही है। मुश्किलों में फंसे कई लोगों और बचाव टीमों के बीच अभी काफी दूरी है, जिसे पाटना आसान नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है सड़कें, जो तबाही में पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। दूर दराज फंसे लोगों तक राहत पहुंचाने में टूटी सड़कों की वजह से काफी देरी हो रही है। एक नजर डालिए हवाई सर्वे में ली गई जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की तस्वीरों पर। जगह जगह से टूटे हाईवे पर ट्रैफिक बिल्कुल बंद हो गया है, और पूरे रास्ते में कई जगहों पर गाड़ियां फंसी हुई हैं। इस समय हम रामसू के इलाके में हैं, और आपको बता दूं कि रामसू वही इलाका है जो इस त्रासदी का शिकार हुआ है। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है पिछले लगभग 1 सप्ताह से देश और दुनिया से कटा हुआ है। खासतौर पे जम्मू कश्मीर की बात की जाए, हाईवे बंद होने के कारण लाखों लोग जो हैं फंसे हुए हैं। ये आप कैमरा स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही नेशनल हाईवे है जो लगातार पिछले 1 सप्ताह से बंद है। नेशनल हाईवे की तस्वीर आपने आसमान से देखी, अब चलिए जमीन पर। रामसू यानी ठीक वो जगह जहां तबाही की बारिश पूरा का पूरा नेशनल हाईवे अपने साथ बहा ले गई।
सड़क के नाम पर अब यहाँ सिर्फ मलबे का पहाड़ है। इस समय हम रामसू के उस पॉइंट पर हैं जहां पर सबसे ज्यादा बड़ा लैंडस्लाइड हुआ और पूरा का पूरा नेशनल हाईवे यहां से कटकर दरिया में चला गया है। और आप देखेंगे सामने अब सबसे बड़ी जो है वो चुनौती एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ग्रिफ के लिए, आर्मी के लिए जो है वो इस इलाके को रिस्टोर करना है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे जब तक रिस्टोर नहीं होगा तो कश्मीर में फंसे हुए उन लाखों लोगों को जल्द से जल्द निकालना मुमकिन नहीं हो पाएगा। सड़क का रास्ता बंद है, टेलीफोन, मोबाइल सेवाएं सब ठप पड़ी हैं। जो लोग फंसे हुए हैं कश्मीर के दूसरे हिस्सों में रह रहे उनके अपनों के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो अपनों का हाल जानने, उनकी मदद के लिए लोग पैदल ही निकल पड़े। तो दूसरी ओर कश्मीर से कई लोग जान बचाकर पैदल ही जम्मू की तरफ पहुंच रहे हैं। ये लोग जो है उन तक जो है पहुंचने के लिए इसी तरह के कई बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर से गुजरकर दूसरी तरफ पहुंच रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द अपने रिश्तेदारों की, अपने घर वालों की जो है खैर खबर इन तक पहुंच पाए। मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ये लोग कश्मीर जा रहे हैं पैदल चल के। वजह यह है कि ये जानना चाहते हैं कि इनके घर वालों का क्या हाल है। मैं पुलवामा का रहता हूँ, मैं घर वाले उधर फंसे, पता नहीं है कैसे है। कब से वहां फंसे हो? तकरीबन 4 तारीख से। उनसे कोई बात हो पाई ना? कौन कौन है घर पे? घर में है, बेटी है, 2 बेटा 3 और घरवाली है। तो वहां अभी तक कोई खैर खबर? कुछ पता नहीं चल रहा। इस वक्त एक आर्मी के मेडिकल कैंप में खड़े हैं जो सेना द्वारा यहां पे लगाया गया है। आप देखेंगे ये लोग जो है कतार में खड़े हैं। ये वो लोग हैं जो कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से पैदल चलकर यहां पहुंचे हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे बंद है और वहां पर हालात बदतर होते जा रहे हैं। यहां जो है सेना के द्वारा एक मेडिकल कैंप लगवाया गया है और इसी तरह का ठीक मेडिकल कैंप जो है दूसरी तरफ भी आप देखेंगे यहां पर मेडिसिन दी जा रही हैं, चेकअप हो रहा है, किसी को किस तरह की दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी है, बीमार है, तो उन सबको जो है यहां पर दवाइयां दी जा रही है, चेकअप हो रहा है। यहां पर लोग कतारों में हैं। यहां कुछ लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार ये कहां से आए हैं, क्या दिक्कत। आप मुझे बताएं आप कहां से आए हैं और क्या? हम आवा से आए हैं। वहां किस तरह के हालात हैं? उधर भी बहुत पानी है, हम लोग के पास पैसा भी नहीं है किराए के लिए। फिर आप कैसे पहुंचे? पैदल आए हैं, उधर से एयरपोर्ट से पैदल आए हैं। पानी कितना कितना था? उतना इतना पानी था, पूरा गुणा पानी था। अभी भी पानी है। कितने लोग और फंसे होंगे? उधर बहुत है, अभी लाख से ज्यादा होगा, बहुत। अभी एक जगह पर एयरपोर्ट में 2-1.5 लाख अभी है। अपनी और अपनों की जिंदगी की जंग लड़ने पैदल निकले इन लोगों की मदद के लिए आसपास के लोग हाथ बढ़ा रहे हैं। खुद मुसीबत में फंसे होने के बावजूद जैसे तैसे ये लोग पैदल यात्रियों के लिए खाना पीना और दूसरी जरूरी चीजें मुहैया करा रहे हैं। लोगों तक खाना पहुंचाने की एक कोशिश की जा रही है ताकि मुंह में निवाला जो है, खाने का निवाला जो है पहुंच सके, क्योंकि यहाँ कोई होटल नहीं है, कोई दुकान नहीं है। जो कुछ था वो जो है वो कहीं ना कहीं बह गया हुआ है। और अब आप देखेंगे यहाँ पर इन लोगों के लिए, जो लोग फंसे हैं, जो रास्ता बंद होने के कारण यहाँ फंसे हैं, उनके लिए मदद जो है की जा रही है। आप मुझे बताएंगे कहाँ से ये आप किनके लिए कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? हम लोग यहाँ पे हैं, हमारे सिविल लोग हैं, हमारी सोसाइटी है, कोई टीचर है इसमें इन्वॉल्व, कोई ठेकेदार है, छोटे छोटे ठेकेदार है। तो हम 5 या 8 लोग यहाँ मिलकर लोगों को थोड़ा थोड़ा हम खाना खिला रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये 6 जो यहाँ लोग फंसे हुए हैं, ज्यादातर जो बाहर के लोग हैं, बिहार के, राजस्थान के, और जो हमारे आउट ऑफ स्टेट है लोग, और जो कश्मीरी लोग हैं, ज्यादातर हम लोग को हम खिलाते हैं। गाँव के लोग अपने जेब से, अपने घर से जो भी बन पाता है वो बनाकर यहाँ ला रहे हैं ताकि इन लोगों का पेट भर सके। नीरज कुमार के साथ अजय जंजाल, इंडिया न्यूज, रामसू। तो बाढ़ की वजह से बर्बादी हो रही है, लेकिन इस बीच इंसानियत का जज्बा भी देखने को मिल रहा है। इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में बाढ़ की अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। शदरशा गांव का हाल आपने देखा, बर्बाद हुए हाईवे का हाल भी आपने देखा, और आपने उन लोगों को भी देखा जो अपनों का हाल जानने के लिए पैदल ही पहाड़ पार करने के लिए निकल पड़े। अब देखिए श्रीनगर के उन रिहायशी इलाकों का हाल जो बाढ़ के बाद समंदर बन चुके हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही हैं इंडिया न्यूज संवाददाता चित्रा त्रिपाठी।
एक तरफ जिंदगी मझधार में फंसी हुई है, दूसरी तरफ अपनों से ही कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि ना ही मोबाइल काम कर रहे हैं और शहर के तमाम ऐसे पेट्रोल पंप हैं जो बंद हो चुके हैं। और यहां पर हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहां का हाल तो और बुरा है। बाईं तरफ एक और जहां लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं क्योंकि कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा कि वो कैसे अपने घरों से बाहर निकले, तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें आप देखिए और मैं चाहूंगी कि नवनीत अगर यहां दिखाए, ये एक पूरा का पूरा ट्रक है जो यहां पर खड़ा किया गया होगा, लेकिन अचानक से जब पानी आता है तो सड़कें यहां पर किस तरह सड़कों का कटान हो जाता है, सड़कें बह जाती हैं और उसके नीचे आप एक स्कूटर देख पा रहे हैं, उसका हाल क्या हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, जरा तेजी से आगे चलते हुए, ये सिर्फ एक गाड़ियां नहीं है, पीछे कई गाड़ियों को हम छोड़कर आ रहे हैं और इसी तरह से एक लंबी लाइन है इस तरह की गाड़ियों की जो पूरी तरह से अब बर्बाद हो चुकी हैं। शायद इन्हें चलाना भी अब काफी ज्यादा मुश्किल होगा। एक छोटा ऑटो यहां पर आप देख पा रहे हैं, उसका क्या हाल है। उसके आगे वैगनार कार है, वैगनार भी जिसकी रही होगी उसका आगे से हाल देखिए, बिल्कुल आगे से ये जो वैगनार है वो पिचक चुकी है। थोड़ा और आगे चलते हैं, ये देखिए लोगों के घरों के दरवाजे किस तरह से बह के यहाँ पर आए हैं। एक स्कूटर जो साइड में रखा हुआ था वो लकड़ी के ऊपर चला गया है और इसी तरह से लोगों का सामान यहाँ पर बहकर आया हुआ है। आगे एक और कार और इस तरह से एक लंबी लाइन है गाड़ियों की। जहां तक नजर दौड़ाएं अगर इस तरफ तो सीधे हम देख पा रहे हैं किस तरह से सैकड़ों ऐसी गाड़ियां हैं जो इसी तरह से टूटी पड़ी हुई हैं, पिचकी हुई हैं। कुछ तो अब अगर निकाले भी, जिनकी भी गाड़ियां होगी तो वो दोबारा से चलाने लायक नहीं होंगी। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ चित्रा त्रिपाठी, कश्मीर इंडिया न्यूज। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कहां पसरा है मौत का सन्नाटा। उस पर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में बाढ़ की अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। हम आपको कश्मीर के उन इलाकों का हाल दिखा रहे हैं जहां अब तक कोई नहीं पहुंचा। इंडिया न्यूज संवाददाता राजीव शर्मा श्रीनगर के उस इलाके में पहुंचे जहां हजारों घर झेलम नदी के पानी में बह गए। भरी पूरी बस्ती, अब मौत का सन्नाटा वहां पर पसरा हुआ है। और हमारी नावें करीब 20 मिनट तक पानी में चलने के बाद अब पहुंची हैं उस जगह जहां से घर दिख सकते हैं। पूर्णे सदर शाह तहसील बीरवा जिला डिस्ट्रिक्ट बड़गाम का ये एरिया है और यहाँ पर घरों की हालत आप देख सकते हैं। घर किस हालत में है, सब डूबे पड़े हैं। इन घरों में किसी को, मतलब मैं यही साफ करना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए कि यहाँ तक पहुंचना मुश्किल है। दीवारें पूरी तरह से डूबी हुई हैं। इन घरों के आगे बाउंड्री वॉल होती है, वो बाउंड्री वॉल कहीं नहीं दिख रही है। वो दीवारें पूरी तरह से डूबी हुई हैं, घर डूबे हुए हैं। घरों में कोई है कि नहीं है इस बात का भी पता लगाना मुश्किल है। मैं कोशिश करता हूं, कोई है? नहीं। तकरीबन ये सारे घर खाली हैं इस वक्त। ये सारे घर इस वक्त खाली हैं यहाँ पर, जहाँ पर हमारी ये नावें चल रही हैं। पानी, झेलम का सारा पानी यहाँ पर आया हुआ है। लोग, जो भी लोग यहाँ पर हैं वो कितने बुरे हाल में हैं केवल कल्पना की जा सकती है। उसके बारे में बोलना शब्द कम पड़ जाएंगे। खुद देखिए, एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है और अगर एक टाइमलाइन, एक वीडियो अगर आप देख रहे हो तो न जाने कितनी भावनाओं को व्यक्त है, केवल कल्पना की जा सकती है। उसके बारे में बोलना शब्द कम पड़ जाएंगे। खुद देखिए, एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है और अगर एक टाइमलाइन, एक वीडियो अगर आप देख रहे हो तो न जाने कितनी भावनाओं को व्यक्त कर देता है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये पूरा डूबा हुआ है सारा का सारा ये जगह। ये हकीकत है श्रीनगर से 50 किलोमीटर आगे। कभी कभार यहाँ पर हेलीकॉप्टर की आवाज जरूर सुनाई पड़ जाती है और उससे एहसास होता है कि शायद कोई रिलीफ और रेस्क्यू वर्क कहीं पर चल रहा है। शायद कहीं पर कोई एजेंसी एयरफोर्स की लगी हुई है जो कि लोगों को राहत पहुंचाने के काम में है। लेकिन फिलहाल जहां हम हैं, यहाँ पर केवल हम हैं। एक सुनसान गांव है और कोई नहीं है। तो ये स्थिति है और ये हकीकत है उन दूर दराज के इलाकों की जहां पर लोग मौजूद हैं। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज, पूर्णे सदर शाह तहसील बीरवा जिला बड़गाम। तो हालात कितने मुश्किल भरे हैं घाटी में और किस तरीके से बाढ़ के पानी ने वहां पर बर्बादी फैलाई हुई है, उसकी तस्वीर आपने देखी। रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौट। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाढ़ पर अब तक की सबसे बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है। इंडिया न्यूज संवाददाता चित्रा त्रिपाठी श्रीनगर में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहुंची जहां पर कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने आए करीब 200 खिलाड़ी बाढ़ की वजह से फंस गए। सेना और एनडीआरएफ की टीम ने इन लोगों को वहां से बचाया।
किस तरह से रेस्क्यू आप लोग कर रहे हैं? अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम सुबह से रेस्क्यू कर रहे हैं, इधर रेडियो स्टेशन में जा रहे हैं। करीब जो गेम खेल रहे थे बच्चे इधर 150-200 बच्चे इधर फंसे हुए। सुबह से हम वही काम कर रहे हैं, खाली बच्चे ला रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम अभी बच्चों को लेकर आएंगे? हाँ मैडम, बच्चों के लेके आएंगे, अभी को लेकर आएंगे। आप लोग किस तरह से कोशिशें कर रहे हैं, अगर बता पाए? हाँ मैडम, स्टेडियम में बच्चे फंसे हैं, अभी 4-5 ट्रिप हमारा है, और भी 130 बच्चे हैं। 130 बच्चे हैं। और इस समय आप देख पा रहे हैं इस बोट में कई ऐसी गर्ल्स हैं जिनको रेस्क्यू करके हमारे ये जवान लेकर जा रहे हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं, मैं चाहूंगी नवनीत से वो आपको दिखाएं, तमाम ऐसे अभी भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इंतजार है कि जल्द से जल्द यहाँ पर दूसरी टीम पहुंचे और फिर उनको भी रेस्क्यू करके वो लेकर आए। फिलहाल हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे ही बातचीत हम करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं। मैम, यहाँ पे तो बहुत पानी भरा हुआ है, कितने दिनों से आप लोग फंसे? मैम, हम 3 तारीख से यहाँ पे फंसे हुए हैं और हमने अपने हायर अथॉरिटी से कांटेक्ट किया और हमने कहा कि यहाँ पे पानी फर्स्ट फ्लोर है जो रात के 12 बजे भर चुका था। बच्चों को कोई उम्मीद नहीं थी कि हम जिंदा घर पहुँच पाएंगे कि नहीं, लेकिन ये बात है कि हम हौसला देते रहे। जब हमें दुख होता था हम अकेले में डिस्कशन करते थे, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं बताते थे ताकि ये बच्चे ना घबरा जाएं। ये हौसले की ही जीत है और जाहिर तौर पर हमारे जवान जिस तरह से लगातार लगे हुए हैं, मदद कर रहे हैं, ये उनकी मदद की भी जीत है। तकरीबन 100 के करीब बच्चे और बचे हुए हैं जिनको रेस्क्यू करके माना यही जा रहा है कि आज रात 9 बजे तक ये लोग निकाल लेंगे। लेकिन जरा सोचिए, जब मौत आंखों के सामने नाचती हो और ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनकी उम्र तकरीबन 15 से लेकर 18-19 साल तक के बीच होगी, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी जब हर रोज अपनी आंखों के सामने वाटर लेवल को वो बढ़ता हुआ देख रहे होंगे। फिलहाल राहत की बात यही है कि इन्हें रेस्क्यू करके अब निकाला जा रहा है, लेकिन कई ऐसे अलग अलग इलाके हैं जहां पर अभी भी स्थिति खराब है और वहां से भी बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द लोगों को निकाला जाए। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ चित्रा त्रिपाठी, कश्मीर इंडिया न्यूज। तो हालात अभी भी बेहद मुश्किल बने हुए हैं और सेना के जवान लगातार लगे हुए हैं लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए, और हमारे सहयोगी भी वहां पर चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं और वो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए